हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ में हम भी आज अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। यूं ही क्लास शुरू किया जा रहा है दोस्तों। हम अपने मोहब्बत का इतिहास लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू किया जा रहा है क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले आज बताएंगे सॉल्यूशन, क्योंकि उस रोज बताए थे सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ये हो गया सॉल्यूशन दोस्तों, ये हो गया आपको सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। उनके बाद इनका हिंदी हो जाता है बिलियन। ये हो गया दोस्तों क्या, बिलियन। ये क्लियर हुआ दोस्तों। ये सॉल्यूशन यानी कि हिंदी हो गया बिलियन, ये क्लियर है। सबसे पहले ये सॉल्यूशन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है सो बता रहे दोस्तों। सबसे पहले ये दोस्तों हो गया सैल्यूट, सैल्यूट प्लस सोलवेंट, सैल्यूट प्लस सोलवेंट। जब ये दोनों मिलता है दोस्तों तो सॉल्यूशन का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ये सॉल्यूशन का निर्माण होता है। सैल्यूट प्लस सोलवेंट जब ये दोनों मिलता है दोस्तों तो सॉल्यूशन का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ एक भाग को जानना होगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया हुआ जो भाग है उनको जानना है। तो सबसे दिया हुआ पहले भाग कौन है, सैल्यूट है। तो सैल्यूट जानेंगे। तो चलिए, ये हो गया सैल्यूट। अब जान लेते हैं सैल्यूट क्या है। तो बता रहे हैं सैल्यूट, ये हो गया दोस्तों सैल्यूट। अब इनका डिफिनेशन जान लेते हैं, सैल्यूट का डिफिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों अब बता रहे सैल्यूट का डिफिनेशन। जैसे मान के चलिए कोई पदार्थ है और जो किसी दूसरे सब्सटेंस में जो किसी दूसरे चीज़ में घुलने के बाद अपना पहचान खो देता है, उसे सैल्यूट बोलेंगे। तो सबसे पहले इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों। जैसे हो गया, ये हो गया दोस्तों एक कोई विकिल सेल है, हुआ ये कोई विकिल सेल है, ये विकिल सेल हो गया। चलिए दोस्तों, इसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है। इसमें क्या है, वाटर दोस्तों प्रेजेंट है, ये वाटर प्रेजेंट है। चलिए, ये हो गया दोस्तों वाटर, वाटर हो गया यानी कि पानी हो गया। इसमें यदि यहाँ से साल्ट डाल देंगे, साल्ट हो गया। तो ये साल्ट यदि इसमें डाल देंगे तो ये साल्ट हो गया। क्या पानी के अंदर यदि साल्ट घुल जाएगा तो कभी पता चलेगा पानी के अंदर में क्या मिलाया हुआ नहीं मिलाया हुआ, यानी कि मिक्सिंग क्या हुआ सो पता चलेगा, नहीं चलेगा दोस्तों। तो चलिए एक एग्जांपल और दोस्तों ले लेते हैं। यदि इसमें हम दोस्तों सुक्रोज भी डाल देंगे, सुक्रोज, सुक्रोज यानी कि चीनी, तो भी ये पूर्ण रूप से यदि घुल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। रियली बात है दोस्तों। यदि पानी के अंदर में सुक्रोज या साल्ट डाल दे और दोनों घुल जाएगा तो क्या पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये पता नहीं चलेगा दोस्तों। तब तक इनको अभी डिलीट करते हैं। अब हमें जानना होगा, ये दोस्तों एग्जाम्पल हो गया आपको सैल्यूट का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आ गए अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमें जानना था सैल्यूट। सो दोस्तों आपको सैल्यूट बता दें, सैल्यूट क्या करा। सो बता रहे थे आपको एग्जाम्पल में, मतलब वाटर के साथ यदि साल्ट और सुक्रोज यदि मिलाया जाएगा, क्या पानी के अंदर में घुलने के बाद यदि पूर्ण रूप से घुल जाएगा तो क्या हम लोग पता कर सकते हैं, क्या हम लोग पता कर सकते हैं ये पानी के अंदर में सुक्रोज है या साल्ट है, नहीं पता कर सकते हैं। उनको हम लोग चख के या पी के हम पता कर सकते हैं ये सुक्रोज है या साल्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब हमें ये वो एग्जाम्पल थी। अभी आप सैल्यूट का डिफिनेशन जान लीजिए। तो बोलेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है उसे ही सैल्यूट कहा जाता है, उसे ही सैल्यूट कहा जाता है। ये डिफिनेशन क्लियर हो गया। ये दोस्तों आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है उसे सैल्यूट कहा जाता है। और लिखेंगे नीचे में इंग्लिश, द सब्सटेंस विच इज डिजर्व इन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सैल्यूट। हो गया, द सब्सटेंस विच इज डिजर्व इन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सैल्यूट। हो गया दोस्तों, ये टॉपिक क्लियर हुआ।
अब अगले टॉपिक की बात किया जाएगा, बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको बताए थे सॉल्यूट, तो सॉल्यूट बताए थे वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता हो उसे सॉल्यूट कहा जाता है। अब यहाँ सॉल्वेंट की बात हो रहा है, तो सॉल्वेंट क्या बोल रहा है, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाता हो, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाता हो उसे ही सॉल्वेंट कहा जाता है, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। और यहाँ द सब्सटेंस विच डिजर्व टू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, इनको हम डिलीट करते हैं, फिर से सुन लीजिए एक बार। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाता हो, अपने में घुलाता हो उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। द सब्सटेंस विच इज डिजर्व टू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड दोस्तों सॉल्वेंट। चलिए क्लियर हो गया। अब इनको डिलीट कर लेते हैं। चलिए डिलीट कर लिए दोस्तों, इनको डिलीट कर लिए। अब इनका एग्जाम्पल जानना है। सबसे पहले ये दोस्तों आप सॉल्यूट का एग्जाम्पल जान लीजिए। सॉल्यूट का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, सॉल्यूट का एग्जाम्पल हो जाएगा जो घुलाता है, जैसे वाटर हो गया दोस्तों, तो वाटर हो गया। वाटर जो है, वाटर के साथ जैसे यहाँ हो गया साल्ट घुला था, ठीक है, वाटर के साथ मतलब साल्ट घुला था दोस्तों। अब यहाँ बता रहे हैं सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट क्या, तो सॉल्वेंट के साथ कौन कौन घुलता है, घुलाता है, सो देखिए। तो सॉल्वेंट के साथ जैसे हो गया दोस्तों, बता रहे हैं वाटर किसी सब्सटेंस अपने में घुला लेता है, वाटर, ये हो गया वाटर, ठीक है, वाटर अपने में घुला लेता है, जैसे दूध को, यानी कि मिल्क हो गया, मिल्क को क्या कर लेता है कि अपने में घुला लेता है, ये हो गया सॉल्वेंट का नेचर ये दे कर रहा है। और ये सॉल्यूट वाटर के साथ साल्ट जो था, साल्ट घुला था, बल्कि वाटर नहीं घुला था, यहाँ वाटर में मिल जाता है मिल्क, और जब तीसरा प्रोडक्ट आता है तो हमें मिल्क ही प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, मिल्क ही प्राप्त होता है। चलिए इनको डिलीट किया जाए, अभी डिलीट करते हैं तब जाके दोस्तों आप आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बताए थे आपको ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता था तो सॉल्यूशन का निर्माण होता, तो ये क्लियर है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता था तो सॉल्यूशन का निर्माण हो गया था। तो दोस्तों हम सॉल्यूट भी जान लिए और सॉल्वेंट भी जान लिए। जब ये दोनों मिला तो सॉल्यूशन का निर्माण होगा। तो अब सॉल्यूशन हम लोग को जाना है और 12th का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन है, इसीलिए हम अब सॉल्यूशन का डेफिनेशन जानते हैं कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है। सो दोस्तों अभी बता रहे हैं डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, अभी बता रहे हैं वैसा सब्सटेंस जिसका निर्माण सॉल्यूट और सॉल्वेंट के संयोग से होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के संयोग से होता है, उसे ही सॉल्यूशन कहा जाता है। ये क्लियर हुआ। फिर से देख लीजिए दोस्तों, वैसा सब्सटेंस जिसका निर्माण सॉल्यूट और सॉल्वेंट के संयोग से होता है उसे ही सॉल्यूशन कहा जाता है। ये क्लियर हो गया, सॉल्यूशन का ये डिफिनेशन हो गया। अब बता रहे द सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों अब इनको डिलीट करते हैं, इनका एग्जाम्पल हो जाए, एक एग्जाम्पल हो जाएगा तो और भी बेटर होगा दोस्तों। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल इनका, तो एक एग्जाम्पल इनका क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे ये हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिलता है तो सॉल्यूशन का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो सॉल्यूशन का निर्माण हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं सॉल्यूट का नेचर क्या होता है। तो सॉल्यूट का नेचर मान लीजिए ये वाटर हो गया, और वाटर के साथ में क्या प्रेजेंस है, सो दोस्तों अभी हम आपको बता रहे हैं वाटर के साथ में क्या प्रेजेंस है, सो बता रहे हैं। वाटर के प्रेजेंस में क्या प्रेजेंट है सो बता रहे दोस्तों। ये साल्ट हो गया, ये साल्ट, ये दोनों क्लियर हो गया। अब ये दोनों यदि मिलेगा, ये दोनों मिलेगा तो सिरप का निर्माण हो जाएगा। ये दोनों मिला तो सिरप का निर्माण हो गया। ये क्लियर दोस्तों, आज ये क्लियर हो गया।
तो सबसे पहले सॉल्यूशन जान लेंगे। वैसा सब्सटेंस जिसका निर्माण सॉल्यूट और सॉल्वेंट के संयोग से होता है उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। द सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यहाँ देख लीजिए एग्जांपल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलेगा तो सॉल्यूशन का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से सॉल्यूट का नेचर देखना है, ये वाटर हो गया और सॉल्वेंट का नेचर साल्ट हो गया। जब ये दोनों मिलेगा तो सिरप का निर्माण हो जाएगा। इनके बाद दोस्तों देखते हैं क्या होता है आगे देख लीजिए दोस्तों क्या होता है, आगे बता रहे हैं। ये हो जाएगा अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आज का क्लास दोस्त यहाँ तक। कल बताएंगे दोस्तों ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन नजर आता है। दोस्तों यदि पढ़ाई अच्छा लगता होगा तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों हर रोज रेगुलर क्लास होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एग्जाम दोस्तों आप क्लियर दे पाओगे, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में।